हेलो एवरीवन, तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। तो हमारे ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लिन है और वो भी जेल से छूटकर बाहर ही आई है। गार्ड उसे बता रहा होता है कि मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है, आपको ब्लाइंड डेट के लिए जाना है। तो लिन उनसे पूछने लगती है कि मेरे अंकल क्या मेरी शादी किसी से करवाना चाहते हैं। तो गार्ड उसे बताता है कि वो लू फैमिली का बेटा है। फिर हमें हमारे ड्रामा का मेल लीड दिखाया जाता है जिसका नाम लू है। लू का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि इस बार जो उसकी ब्लाइंड डेट है वो वैन फैमिली की 9 डॉटर है, उसका नाम वैन लिन है। और मिस्टर वैन को 14 बेटियां थी जिनमें से वो वैन लिन को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और बचपन से ही वैन लिन बीमार कंडीशन में ही रहती थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लिन को जो हमें इस बारे में बता रही होती है कि वो एक्चुअली 10 इयर्स से जेल में बंद थी और उसने वैन लिन नाम की लड़की की जगह ली है और जेल से बाहर आ गई है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वैन लिन को अच्छे से ड्रेसअप कर दिया जाता है लू से मिलने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो लू का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि यही है वैन लिन। तो लू उसे देखकर सोचने लगता है कि ये लड़की तो इतनी वीक जैसी दिख रही है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। तभी असिस्टेंट उसे बताने लगता है ये भी 1 महीने पहले जेल गई थी और ब्लाइंड डेट के लिए ये अभी जेल से बाहर छूट कर आई है। तो ये सुनते ही लू तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये जेल में 1 महीने रहकर आई है, ऐसे कैसे? मैं वहां पर तो थोड़े टाइम के लिए गया था लेकिन मैं वहाँ के पागल लोगों को देखकर इतना परेशान हो गया था, तो इसने वहां पर 1 महीना कैसे काट लिया। फिर लू कहता है कि चलो, और वो यहाँ पर लिन के सामने आ जाता है। जैसे ही वो उसे देखती है तो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करते हुए बेहोश होने लगती है। तो फिर लू कहता है कि मेरी फैंसी इतनी वीक है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम सचमुच में मुझसे शादी करना चाहती हो। तो लिन हाँ कह देती है और मन में ही सोचती है कि आके तुमसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा, तुम्हारा यूज करके तो मैं अपना रिवेंज लूंगी। तभी लू उसे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो पहले चल के मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। तभी असिस्टेंट सोचता है कि मिस्टर लू के साथ जो भी लड़की अब तक गई है या तो वो पागल हो गई है या फिर उसने अपनी खुद की जान ले ली है। तभी लू वैनलिन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो वैनलिन कहती है कि तुम मेरे फियांसे हो तो मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी। फिर लू तो यहाँ पर लिन को उठाकर ले जा रहा होता है और उस अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाओ मेरी ग्रैंड माँ और मेरे अंकल से बोल दो कि अगर कोई लड़की मेरे साथ नाइट स्पेंड तक नहीं कर पाएगी तो मेरे साथ शादी करने का तो बिल्कुल भी ना सोचे। फिर लू जब लिन को यहाँ रूम में लेकर आता है तो सोचने लगता है कि ये लड़की के अंदर इतनी हिम्मत है, अब मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आ गई, क्या इसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी इतने में लिन कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि लास्ट टाइम तुम जिस रिच लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर गए थे उसमें से एक पागल हो गई और दूसरी वाली ने तो अपनी खुद की ही जान ले ली थी। तो फिर वो सोचने लगता है कि ये लड़की ज्यादा ही अच्छी है या फिर बहुत ही ज्यादा अजीब है, तो उसके साथ कोई कुछ भी करे और ये मना नहीं कर रही है। तभी लिन मन में सोचती है कि वो इतने सालों से जेल में रही है इसलिए वो इन सब चीजों की मास्टर हो गई है। लू फिर से उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो इस पर लिन कहती है कि अब मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है, तुम मेरे मास्टर हो और मेरी फैमिली ने मुझे यही सिखाया कि मुझे तुम्हारी सारी बातें माननी ही होंगी। फिर ये सुनने के साथ ही लू तो उसका गला दबा देता है। तो फिर वो रोने का नाटक करते हुए बोलने लगती है कि अगर मैं आपसे शादी नहीं करूंगी तो मेरे डैड मेरी शादी मिस्टर सू से करवा देंगे और मैंने सुना है कि वो जिससे भी शादी करता है उसे मार देता है, उसके हाथों से मरने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हारे हाथों ही मर जाऊं। ये सुनने के बाद लू मान जाता है कि ठीक है, तुम एक गुड गर्ल हो ना, तो मेरे साथ रहो और मेरी बातें सुनो, लेकिन बाद में रिग्रेट मत करना। ये सुनने के साथ ही लिन तो स्माइल करने लग जाती है और फिर लू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये उसी लड़की की तरह कैसे स्माइल कर रही है। फिर वो किसी जेल वाली लड़की को याद कर रहा होता है जो मास्क लगाए हुए थी। फिर वो यहाँ पर लेट जाता है और कहता है कि मुझे लोरी सुनाओ। फिर लिन उसे लोरी सुनाने लग जाती है और लू सो जाता है। फिर उसके सोने के बाद लिन अपनी ट्विन सिस्टर को याद करने लगती है जिसे जेल हो गई थी और ये उसकी आइडेंटिटी से यहाँ पर आई है। असल में जब वो मर रही थी तो उसने लिन से बोला था कि अगर तुम कभी बाहर जाती हो तो वो वैन फैमिली से बच के रहना। फिर लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगती है कि मैं अपनी सिस्टर का बदला उस फैमिली से जरूर लूंगी। लिन डिसाइड करती है कि इस बंदे के साथ रहना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं इसके साथ जरूर रहूंगी क्योंकि मुझे अपना बदला जो लेना है इसका यूज करना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे ही लिन की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि उसके लिए ड्रेस रेडी है। फिर उसके बाद वो ड्रेस अप होकर यहाँ पर लू के अंकल और उसकी ग्रैंड मॉम से मिलने आ जाती है।
ग्रैंड मॉम तो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती हैं और कहती हैं कि मैंने सुना था कि लू ने तुम्हें रात में रुकने के लिए कहा, लगता है वो तुम्हें लाइक करता है और अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि उसे कोई लड़की पसंद तो आई। तो लिन मन में सोचती है कि कल रात वो मुझे किस तरीके से टॉर्चर कर रहा था और मेरे गले पे चाकू भी रख रहा था, क्या उसे ये सब करना पसंद है। ग्रैंड मॉम उसे बताने लगती हैं कि लू का प्यार करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो लिन कहती है कि डिफरेंट? तो ग्रैंड मॉम कहती है कि हाँ, बचपन से ही उसे एक सॉफ्ट टॉय बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो खो गया था। तो सभी सर्वेंट और मेड उसे ढूंढने लग गए थे, लेकिन जब फाइनली वो टॉय मिल गया तो लू ने उस पर एक कट लगा दिया था और उसने बोला था कि अब ये कभी खोएगा नहीं। ग्रैंड मॉम कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास लू का बेबी आ जाएगा तो फिर तुम्हारी जगह यहाँ सिक्योर हो जाएगी। लिन कहती है कि लेकिन उसने तो मुझे रात में हाथ ही नहीं लगाया। तो फिर ग्रैंड मॉम कहती हैं कि उसकी तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें कभी काफ़ी डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। तुमसे पहले अब तक कोई भी लड़की उसके साथ रात नहीं गुजार सकी है। और फिर ये सब कहने के बाद ग्रैंड मॉम कहती हैं कि अब तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। फिर वो अंकल के साथ चली जाती हैं। फिर मेड लिन को इस बारे में बताती है कि मिस्टर लू की तरफ से ये ऑर्डर है कि कल आपने उनको अपसेट किया था, इसलिए वो गुस्सा है। आपको अपनी गलती सुधारने के लिए रूम में ही बंद रहना होगा। तो फिर लिन कहती है कि ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो रूम से यहाँ से निकल जाती है और सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में यहाँ तुम्हारी वाइफ बनने के लिए आई हूँ? जेल में भी कोई मुझ पे इस तरीके से नज़र नहीं रख पाता था, तो तुम क्या ही कर लोगे। ऐसा सोचकर वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन अपने क्लब गई होती है जहाँ पर वो बॉस है। यहाँ पर उसका एक बंदा बता रहा होता है कि वो लू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है, उसके साथ रहना सही नहीं है और उसके पास रिवेंज लेने के लिए कई और रास्ते भी तो हैं, तो वो उसके पास क्यों रह रही है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन की सिस्टर वैन जब जेल में गई थी तो लिन से हेल्प मांगने के लिए आ गई थी, क्योंकि वो यहाँ की बॉस है। तो लिन के गार्ड्स तो उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि वो अपने आप को क्या समझती है कि जो हमारे बॉस की हेल्प लेने आ गई। पर लिन यहाँ पर वैन का चेहरा अच्छे से देख रही होती है और इन सभी को बाहर जाने के लिए बोल देती है। और फिर वो मास्क हटाकर वैन को दिखाती है कि वो असल में उसकी ट्विन सिस्टर है। ये देखने के साथ ही वैन कहने लगती है कि मैंने सुना है और मेरे मॉम ने मुझे बताया था कि मेरी कोई ट्विन सिस्टर भी है और वो कहीं और ही एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जी रही होगी, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम जिस फैमिली में रह रही थी उन लोगों ने तुम्हें 10 इयर्स की उम्र में ही जेल भेज दिया था। सच में तुमने भी काफ़ी बुरी लाइफ बिताई है। तो लिन भी कहते हैं कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जहाँ मैं पैदा हुई होंगी वो फैमिली इतनी बेकार निकलेगी। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं। लिन यहाँ पर अपने बंदों को समझा रही होती है कि कैसे सारे लोग लू के अंडर में काम करते हैं, तो अगर वो लू को अपने अंडर में ले लेती है तो फिर सारे लोग उसके भी ऑर्डर मानेंगे और वो आसानी से उनसे बदला ले सकती है। तभी इतने में वहाँ पर किसी के आने की आवाज़ आती है, तो लिन जल्दी से बोर्ड को वहाँ से भिजवा देती है और तभी वहाँ पर लू आ जाता है और वो पूछने लगता है कि यहाँ का बॉस कौन है। फिर लिन का असिस्टेंट तुरंत ही बताता है कि मैं हूँ यहाँ का बॉस। फिर वो लिन को ये वहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है कि ये यहाँ के वर्कर नहीं है, लेकिन लू तो ये कह देता है कि मुझे लड़की चाहिए तो तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। तो फिर सभी लोग चले जाते हैं और इस बारे में लिन सोचने लगती है कि ये तो किसी भी लड़की पर इंटरेस्टेड नहीं था ना, तो अब क्या हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मेकअप बहुत ही डिफरेंट किया था तो ये मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। फिर लिन यहाँ से जाने के लिए बहाना करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जाना है। तो फिर लू का असिस्टेंट उसकी तरफ गन पॉइंट करने लग जाता है और लू पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी जाना चाहिए, तुम्हारे पास एक ही चांस बचा है। तो फिर वो डर जाती है और उसके पास आकर तुरंत ही बैठ जाती है। तभी वहाँ पर लू का गार्ड एक बंदे को पकड़ के लाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि फैनलिंग के फैमिली के हाउसकीपर हैं, जिन्हें इस बारे में सब पता है कि कैसे उसे जेल भेज दिया गया था। तो फिर लू उसे अपने गार्ड्स के जरिए धमकी दे रहा होता है कि वो सब कुछ सच सच बता दे और फिर वो बताने के लिए मान जाता है कि उन लोगों ने असल में लिन को इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि उनकी एक छोटी बच्ची थी जिसे खून की जरूरत थी। तो वो लोग टाइम टू टाइम लिन का खून लेकर उसे दिया करते थे, कम से कम एक हफ्ते में 1 कटोरा तक का खून तो वो दे ही दिया करते थे। ये सुनने के साथ ही लू कहता है कि फिर तुम्हारे साथ भी सेम वैसा ही किया जाना चाहिए और वो गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि इसका भी खून निकाला जाए। तो फिर मिस्टर वैन कहने लगते हैं कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तो लू कहता है कि कैसे मरोगे, जब एक बच्ची नहीं मरी तो तुम्हें भी कुछ नहीं होना चाहिए ना। और फिर वो उसका हाथ थोड़ा सा कट कर देता है, उसका खून निकाल देता है और फिर अपने
अपने असिस्टेंट से कह देता है कि बाद में इसे तुम हॉस्पिटल लेकर चले जाना। फिर लू कहता है कि चलो अब मैं घर जाकर देखता हूँ कि उस लड़की ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया होगा। लिन जैसे ही ये सुनती है तो घर जाने की कोशिश करने लगती है और वो कहता है कि तुम सच में जाना चाहती हो। तो लिन कहती है कि हाँ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर लू उसे बहुत सारे पैसे दिलवा देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो फिर दोबारा तुम अपने हस्बैंड को नहीं देख पाओगे। और फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ पर अपने कार में आकर बैठता है और वो देख रहा होता है कि कैसे लिन क्लब से बाहर निकलकर अपने असिस्टेंट के साथ बाइक पर बैठकर तुरंत ही वहां से घर के लिए चली जाती है। और वो कहता है कि देखना मैं आपको कितनी जल्दी पहुंचा देता हूँ। फिर लू भी अपने असिस्टेंट को चलने के लिए बोल देता है। फिर जैसे ही लू घर आता है तो उससे पहले लिन घर पहुंच चुकी होती है और अब बाथ टॉवल पहनकर शावर से बाहर आने का नाटक करती है। जैसे ही वो उसे देखता है तो उसे अपने क्लोज कर लेता है और पूछने लगता है कि मेरी ग्रैंड मॉम आज तुमसे क्या कह रही थी। तो फिर लिन बताती है कि ग्रैंड मॉम कह रही थी कि मैं आपको जल्दी से एक बेबी दे दूं। तो फिर लू कहता है कि फिर देखते हैं तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है या नहीं है। फिर वो जाके बैठ जाता है और लिन को अपने पास आने के लिए बोलता है। तो लिन मन में सोचती है कितना बड़ा परवर्ट है। तो फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसका ड्रेस खोलने की कोशिश करती है। तो लू तुरंत ही उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसे नहीं। तो फिर लिन उसे किस करने लग जाती है। तभी लू याद करता है कि ये फीलिंग आखिर उसे सेम उस लड़की की तरह कैसे लग रही है जो उसे जेल में मिली थी। फिर लू उसे पूछने लगता है क्या तुम वही हो। तो वो कहने लगते हैं कि मिस्टर लू धीरे से करना, मुझे बहुत ही पेन होगा, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो फिर लू को लगता है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकती। तो वो तुरंत ही उसका गला दबाने लगता है, कहता है कि तुम जैसी लड़की ने सोचा भी कैसे कि तुम मेरा बेबी करने के लायक हो। ऐसा बोलकर लू उसे अपने से दूर कर देता है और कहता है कि वापस से मुझे लोरी सुनाकर सुला दो, अगर मैं नहीं सो पाया तो फिर तुम कल जिंदा नहीं बचोगी। ऐसा बोलकर फिर वो जाकर लेट जाता है और फिर लिन उसे फिर से लोरी सुनाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं। तो पता नहीं कैसे लिन किसी सीक्रेटली जगह से वहां से बाहर निकल जाती है। तो फिर ये कहने लगता है कि वो तो वान फैमिली की गुड गर्ल है ना, तो आखिर वो इतने छोटे एरिया से आई कैसे, क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है। असिस्टेंट कहने लगता है कि वो जेल में गई थी ना, तब सीख लिया होगा उसने। तो फिर लू कहता है कि नहीं, 1 महीने में कोई इतना नहीं सीख सकता है। लू पूछता है कि मैं जिस लड़की के बारे में पता करने के लिए बोल रहा था तुम्हें, फाइनली उसके बारे में क्या पता चला है। तो असिस्टेंट बताता है कि जब मिस वैनलिन जेल में गई थी तो उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि वो बीमार थी, फिर वो मिल ही नहीं पाई। तो फिर ये सुनने के साथ ही लू को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि वैनलिन मर सकती है। वो कहता है कि नहीं, इस बारे में तुम इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ है तो उसकी बॉडी तो मिलनी चाहिए ना। असिस्टेंट इस बारे में सोच ही रहा होता है कि आखिर बॉस मिन वैनलिन को क्यों ढूंढना चाह रहे हैं, क्या वो उसे नफरत करते हैं या फिर प्यार। फिर असिस्टेंट बताता है कि उसे वैन फैमिली की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन आया है। तो लू वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन जब यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है तो सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि वही वैन फैमिली की 9 डॉटर है ना। तभी हम देखते हैं कि लू भी वहां पर आ जाता है और असिस्टेंट उससे पूछने लगता है कि बॉस, क्या हम वैन फैमिली को पहले ही लिन के बारे में वार्निंग दे देनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें शो देखना है। तभी हम देखते हैं कि लिन तो यहाँ पर केक्स वगैरह को एंजॉय कर रही होती है और सोचती है कि वो तो इतने सालों से जेल में ही रही है और उसको उसकी फैमिली का खाना भी नहीं मिला, तो चलो उसकी फैमिली कोई तो अच्छा काम कर रही है, ऐसा वो सोच ही रही होती है। तभी ऊपर से लू ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि वो कितनी इंटरेस्टिंग है। फिर इतने में ही लिन के पास उसके सिस्टर यूविन आ जाती है और उसे देखते ही लिन को याद आता है कि उसके सिस्टर ने उसे वैन फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी और खासकर उसकी सिस्टर यूविन से तो केयरफुल रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की है। उसने बताया था कि वो असल में लू को पसंद करती है, लेकिन लू की ग्रैंड मॉम को भी पता था कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। तो उसके साथ उन्होंने लू की ब्लाइंड डेट के लिए कैंसिल कर दिया था और उसको एक्सचेंज करते हुए वैनलिन को लू की फियांसे बनाया था। तो इसलिए वो उसे जरूर टारगेट करेगी। और यूविन लिन से कहने लगती है कि तुम शादी के बाद यहाँ पर आ गई हो, और वो उसका मजाक बनाने लगती है। तो लिन भी उसे जवाब देती है। उसका जवाब सुनकर यूविन तो शॉक भी हो जाती है। वो सोचती है कि इसका चेहरा तो सेम वैसे ही बेचारी वाला लग रहा है, लेकिन ये इतना डिफरेंटली कैसे बिहेव कर रही है। फिर वो कहने लगती है कि सिस्टर, मेरी कोई बुरी इंटेंशन नहीं है, और वो उसे हक करने का नाटक करते हुए पीछे से उसकी लेस तोड़ देती है और उसकी ड्रेस को फाड़ कर कहती है कि सोचो, अब तुम यहाँ पर जब भागोगी और लोग तुम्हें बिना ड्रेस के देखेंगे तो तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। ऐसा बोलकर वो वहां से हंसकर चली जाती है और लिन मन में ही सोचती है कि ये तो बच्चों का खेल खेल रही है, हम जेल में तो क्या क्या नहीं कर चुके हैं।
फिर इतने में ही यहाँ पर जब मिस्टर सू आ जाते हैं, जिसे देखते ही लिन समझ जाती है कि ये वही साइको बंदा है जो कि लिन को देखते ही खुश होने लगता है और सोचता है कि कितनी ब्यूटीफुल है, अगर ये रोएगी तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरे साथ चलना चाहोगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, नहीं तो फिर यहाँ पर तुम तो सेफ नहीं हो। तो फिर लिन उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और तभी ऊपर से लू और उसका असिस्टेंट ये सब देख रहे होते हैं और उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, ये मिस्टर सू तो मिस लिंग के पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। लू कहता है कि वो बस बेचारी बनने का ड्रामा कर रही है, वो खुद ही बच सकती है, वो खुद अपनी सेफ्टी कर सकती है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मिस्टर सू लिन को अपने साथ एक होटल रूम में लेकर आता है और वहाँ पर उसे मारने के लिए बहुत सारी बेल्ट वगैरह रखी होती हैं। तो लिन भी जानबूझकर डरने का नाटक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि लू अपने असिस्टेंट की मदद से उस रूम का सीक्रेट सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता है और वो सब देखने लगता है कि उसमें लिन बस डरे जा रही होती है और वो बंदा कहता है कि अब तो मेरे हाथों से नहीं बचोगी। फिर जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है तो ऐसा देखने के साथ ही लू अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मुझे रूम काट दो, मैं उसे अभी बचाने जाता हूँ। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी असिस्टेंट बताता है कि अचानक से सीन एक बार कट हो गया था और अब दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है। अब लिन यहाँ पर उस बंदे को डरा रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना था ना, तो चलो खेलते हैं, और फिर उसे जाके स्क्रैच मारती है और कहती है कि बहुत मजा आ रहा होगा ना, अब तुम बस देखो कि तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी लिंग को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि सीसीटीवी वीडियो से सब कुछ दिख रहा होगा, तो तुरंत ही कैमरे को भी बंद कर देती है और फिर यहाँ पर लू को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और वो कहने लगता है कि मेरी ये फियांसी तो बहुत ही कमाल की निकली, मैंने जैसे सोचा था ये कोई सिंपल नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, क्या आप उनके साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ोगे? तो लू कहता है कि नहीं, अभी मैं देखता हूँ कि वो कितने टाइम तक प्रिटेंड करने वाली है, आखिर उससे मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है और उसे भी पता चलना चाहिए कि वो अब बचेगी नहीं। फिर लू बाहर से दरवाजा नॉक करता है और फिर लिन जाकर बाहर निकलकर हेल्प हेल्प चिल्लाने का नाटक करने लगती है और जैसे ही लू देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि जाने दो, मैं अभी उसका नाटक कंटिन्यू करने देता हूँ। लू उसे अंदर लेकर आता है और पूछता है ये क्या हुआ था, तो ये बताती है कि मेरा ड्रेस फट गया था और मिस्टर सू ने कहा कि वो मेरी हेल्प करेंगे और जब वो मुझे लेकर आए तो वो खुद ही अपनी हालत ऐसी बना रहे थे। फिर लू सोचने लगता है कि पता नहीं ये कितनी चीजें झूठ बोलती है और कितनी सच बोलती है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, तो लिन बताती है कि नहीं, ये सब तो उसका खून है। फिर लू मिस्टर सू से पूछने लगता है कि क्या ये सच कह रही है, तो लिन उसे कह देती है कि मिस्टर सू, मैं सही कह रही हूँ ना, अब बता भी दो। तो फिर लिन से डरते हुए मिस्टर सू हाँ कह देते हैं। फिर लू यहाँ लिन से कहता है कि वेल डन, तो वो पूछती है कि इसका क्या मतलब है, तो तुरंत ही उसे उठा लेता है और उसे यहाँ से लेकर जाते हुए ऑर्डर देता है कि मिस्टर सू को यहीं पर बंद ही रहने दो, क्योंकि उसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा ना। तो मिस्टर सू तो यहाँ पर चिल्लाता रह जाता है और लू यहाँ से लिंग को लेकर चला जाता है। फिर हम यूविन को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश हो रही होती है कि मैंने लिंग को अच्छा सबक सिखा दिया है, और जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि लू तो यहाँ पर लिंग को बचाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है और लिन उसे स्माइल करके देखती है कि वो कितनी सेफ है। और फिर लिन बाहर आने के बाद लू की तरफ देखकर कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, वरना मुझे उस अगली मैन के साथ शादी करनी पड़ती। लू पूछता है कि क्या मैं गुड लुकिंग हूँ, तो लिन कहती है कि हाँ, मुझे तो तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो। तो फिर वो कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब तो तुम आदत डाल ही लो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे हस्बैंड ही बोलो। और वो उसे यहाँ से होटल रूम की तरफ लेके जाता है। तो फिर लिन सोचने लग जाती है कि मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। फिर वो उसे कहती है कि तुम तो नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हारा बेबी करूँ, तो तुमने तो कहा था कि मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ। तो फिर लू कहता है कि वो तुम सोचना भी मत, और वो उसे वहां से उठाकर ले जाने लगता है और उसे लाइट डिटेक्टर मशीन से कनेक्ट कर देता है। तो पूछती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। फिर लू कहता है कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कभी लॉस वाला बिजनेस नहीं करता हूँ, तो तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम जैसी के साथ ऐसे ही रह लूंगा। तो फिर लिन पूछने लगती है कि क्या मिस्टर लू आपको मेरे पर बिलीव नहीं है, मैं आपको लाइक करती हूँ। तो लू कहता है कि अब तुम चुप ही बैठो, अब मेरी बारी है तुमसे सवाल करने की और तुम्हें चुपचाप उसका जवाब देना है। फिर गार्ड लिन को बता देता है कि ये लाइट डिटेक्टिव मशीन है और बहुत ही एक्यूरेट है, तो अगर वो गलत जवाब देने की कोशिश करेगी तो तुरंत ही पता लग जाएगा और फिर उसे करंट लगेगा। लिन सोचती है कि मैं तो बुरा फंस गई हूँ, अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी। लू कहता है कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, और वो उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों अप्रोच किया है। तो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो मैं सरवाइव नहीं कर पाती, और तुम्हारे पास रहकर ही मुझे जीने का मौका मिला है। फिर लू ये सुनने के बाद सोचता है कि ये सच कह रही है,
तभी लिन भी सोचती है कि मैं तो वैसे भी सच ही कह रही हूँ, ये झूठ थोड़ी ना है, मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए उसकी जरूरत है, तभी मैं जिंदा रह पाऊंगी। फिर लू दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम सच में वान फैमिली की डॉटर हो? तो वो कहती है कि फिर मैं कौन हूँ? तो लू कहता है कि हाँ या ना में जवाब दो। तो वह हाँ कहती है। फिर लू काफी शॉक्ड हो जाता है, अभी भी लाई डिटेक्टिव मशीन कह रही होती है कि ये सच है। लिन सोचती है कि ये आखिर मेरी आइडेंटिटी पे इतना शक क्यों कर रहा है। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुमसे लास्ट सवाल पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो लिन कहती है कि नहीं, लेकिन लाई डिटेक्टिव मशीन कहती है कि वो झूठ बोल रही है। तो फिर लू काफी शॉक्ड हो जाता है कि मुझे लाइक करती है। फिर वो उसे बताता है कि देखो तुम मुझे झूठ कह रही हो, मशीन ने बता दिया है। तो इस बारे में वो तुरंत ही एक्सप्लेन करने लग जाती है कि मैं इतने टाइम तक अपनी फैमिली की वजह से कैद में रही थी और वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे, पर तुमने मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा और मैं तुम्हारे साथ हैप्पी हूँ। तो तुम्हारे जितना हैप्पी मुझे किसी ने फील नहीं करवाया, इसलिए शायद ये मशीन ऐसा बता रही है। लू कहता है कि लेकिन तुमने तो झूठ बोला ना, तो रूल के हिसाब से अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और फिर लू मन में ही सोच रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनना है, मुझे अपने रूल्स के हिसाब से ही चलना चाहिए। फिर वो उसे शॉक दिलवाता है और जैसे ही यहाँ पर लिंक को शॉक लगता है तो वो बेहोश होने लगती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी लड़की मुझे डिजर्व नहीं करती है, मुझे डिजर्व करने वाली सिर्फ एक ही लड़की है और वो है वैन लिन। फिर वो उसे खोलने के लिए बोल देता है और कहता है कि अब तुम खुद उठ के चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उठा के नहीं ले चलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे माइसोफोबिया है, मैं गंदगी वाली चीजों को हाथ नहीं लगाता। तो मन में सोचती है कि कितना हार्टलेस है, पर फिर जैसे ही लिन खड़ी होती है तो अपने आप को संभाल नहीं पाती और बेहोश होकर गिरने लगती है। तो जल्दी से लू उसे गिरने से बचा लेता है और पूछता है कि मैंने तो तुम लोगों से कम शॉक देने के लिए बोला था ना, तो ये क्या है, इसकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही चौंक कर बताता है कि मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई है और उसे ज्यादा शॉक लग गया है। फिर लू उसकी फिक्र करने लगता है, तुरंत ही उसे कार में बिठाकर अपने ड्राइवर को एसी से कार चलाने के लिए बोलता है। तभी लिंक कहने लगते हैं कि मिस्टर लू तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर लू कहता है कि किसने कहा कि मुझे तुम्हारी फिक्र है? तभी जैसे ही ये उसकी आंखें बंद होने लगती हैं तो लू उसे चिल्लाने लगता है कि तुम सो मत। तो इसे देखते हुए असिस्टेंट सोचता है कि मैंने पहली बार बॉस को किसी की इतनी फिक्र करते हुए देखा है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर लिंक का चेकअप करते हैं तो लू तुरंत ही पूछने लगता है कि वो जिंदा है कि नहीं। तो लिन मन में सोचती है कि इस टाइम पर भी ये चाह रहा है कि मैं मर जाऊं क्या। तभी डॉक्टर बताते हैं कि वो ठीक है। तो लू सोचता है कि आखिर मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर कर क्यों आया हूँ। फिर लू यहाँ से कोई अपना काम का बहाना बनाकर चला जाता है और लिन सोचने लगती है कि आखिर वो किस बात का इतना गिल्टी फील कर रहा है। तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड लिन से कहने लगता है कि तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि उसे ऑलरेडी कोई और पसंद है। फिर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे कुछ और दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। और लिन कहती है कि नहीं, मैं लू को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं घर ही जाऊंगी। और अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे रह के क्या ही फायदा है, मुझे उसे और अच्छे से एक्टिंग करके दिखाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जब अपने घर पर होती है तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो उसके सिस्टर होती है और उसे वो कोई बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन देकर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उस पार्टी में पहले से ही लू पहुंचा होता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है। फिर उसके फ्रेंड्स लिन के बारे में बात करने लगते हैं कि वान फैमिली की जो 9 डॉटर है वैन लिन, वो तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो भी इस पार्टी में आई हुई है। पता नहीं कौन बंदा है जिसके साथ वो भी रह रही है और इन लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो लू की बात कर रहे हैं और लू बस चुपचाप सुन रहा होता है। तभी यहाँ पर वैन लिन को उसका कोई कजन ब्रदर परेशान करने लगता है और वो उसे पीछा छुड़ा रही होती है और कह रही होती है कि वो उससे ऐसी हरकतें ना करे। एक्चुअली में लिंक को उसकी ट्विन सिस्टर ने इस बारे में बताया था कि उसका ये कजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा परवर्ट है। फिर लिन तुरंत ही वहां पर लू के पास आ जाती है और उसे हेल्प मांगती है। तो कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प अफोर्ड कर सकती हो, उसके लिए पहले तुम्हें प्राइस पे करना होगा। तो फिर लिन कहती है कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। लू कहता है ठीक है, तुम अपनी ड्रेस उतारो ताकि अगर मैं एंटरटेन हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो फिर लिन पहले तो अपने हाथ के ग्लव्स उतार देती है। फिर जैसे ही वो अपनी ड्रेस उतारने लगती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है कि इसके अंदर तो सच में बहुत हिम्मत है। फिर वो उसे रोकने लग जाता है, पर इतने में लिन अपने ऊपर की ड्रेस उतार देती है और उसके अंदर पहले से ही उसने एक वाइट ड्रेस पहनी होती है। फिर लू तुरंत ही यहाँ पर उसके कजिन को सबक सिखाने लगता है और उसे कहता है कि अभी इसी वक्त लिन से माफी मांगो। फिर लिन की नजर अपनी सिस्टर यूजिन पर पड़ती है जो कि वहाँ घूम रही होती है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे 10 साल बाद दिख रही थी। फिर ये उसे कह देती है कि मैं अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही हूँ और फिर वो वहाँ पर यूजिन से मिलने
के लिए आ जाती है मेकअप रूम में और कहती है कि इतना टाइम हो गया ना, हम लोग 10 साल बाद मिल रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जैसे ही यहाँ पर लू के पास पहुंचती है तो उसे बताने लगती है कि मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है। तभी वो स्मेल कर लेता है कि इसके ऊपर से खून की स्मेल आ रही है। फिर इतने में ही चीखने की आवाज आती है तो सभी लोग जाकर देखते हैं कि यहाँ पर यूजिंग का हाल बहुत ही बुरा होता है। उसको यहाँ पर कोई बांधकर स्क्रैच मार कर गया होता है और वो चिल्ला चिल्ला कर सभी को बता रही होती है कि वैनलिन वापस से आ गई है। तो लू उसके पास आकर पूछने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, वैनलिन वापस आ गई है हम लोगों से बदला लेने के लिए। तो फिर लू सीधा लिन के पास जाकर पूछता है कि ये सब तुमने किया है। तो कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ मिस्टर लू, आपको तो पता है ना कि मुझे खून देखने के बाद ही चक्कर आने लगते हैं। तो कहता है कि अच्छा, और फिर उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाता है और तुरंत ही उसे बाथरूम में ठंडे पानी में फेंक देता है। पूछने लगता है कि मुझे सच सच बताना कि तुमने आखिर यूजिंग के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारे आखिर वेंग फैमिली से क्या कनेक्शन है। तो फिर यहाँ पर लिन तो कुछ भी बताने के लिए मान ही नहीं रही होती है। तो लू कहता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं पर रखने वाला हूँ। फिर लू के काफी पूछने पर लिन बताने लगती है कि एक्चुअली मैं वैनलिन से जेल में मिली थी और वहाँ पर वो मर चुकी थी और जब उसकी मौत हो रही थी तो उसने मुझे बोला था कि मैं उसकी फैमिली से उसका बदला लूँ, इसलिए मैं उसकी जगह उसका बदला लेने आई हूँ। लेकिन लू को उसकी बातों को पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ी देर उसे पनिशमेंट देने के लिए बाथरूम में छोड़कर बाहर आ जाता है। और तभी उसका असिस्टेंट अंदर जाकर जैसे ही लिन को देखता है तो लू को चिल्लाकर बताता है कि बॉस, इसकी सांसें रुक चुकी हैं। ये सुनने के साथ ही लू को तो बहुत ही ज़्यादा शॉक लगता है और तुरंत ही अंदर आकर वो लिन को पानी से बाहर निकालता है और उसे होश में लाने के लिए तुरंत ही उसे CPR देने लगता है। पर फिर भी लिंग को होश नहीं आता है तो वो कहता है कि प्लीज उठ जाओ। तभी लिंग के मुंह से पानी निकलने लगता है। वो खांसते हुए कहती है कि सच में झूठ नहीं कह रही थी मैं, और वो फिर से बेहोश हो जाती है। फिर लू तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है और लिंग को वहां से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ उसका डॉक्टर फ्रेंड कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस लड़की से शादी नहीं करनी है तो चुपचाप उससे शादी कैंसिल कर दो, आखिर तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। फिर लू अपने फ्रेंड के ऊपर चिल्लाता पूछता है कि ये कब तक ठीक हो जाएगी। तो फिर उसका डॉक्टर फ्रेंड बताता है कि कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, तुम उसको यहाँ रेस्ट करने दो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंग को जैसे ही होश आता है तो वो गुस्सा करने लग जाती है और फिर वो डॉक्टर उसे बताने लगता है कि मैंने लू को बोल दिया है कि वो तुम्हारे लिए अच्छा सा न्यूट्रिशन वाला मील प्रिपेयर करवा ले। और हाँ, लू ने जो तुम्हारे साथ किया है उस वजह से तो तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, क्योंकि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया है। तो फिर वो कहने लगती है कि डॉक्टर क्या आप लू को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर वो उसका फ्रेंड बताने लगता है कि वो मेरा पुराना पेशेंट है और एक्चुअली जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है ना वो उसके साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर लिन पूछने लगती है कि आखिर कौन उसके साथ ये सब करने की हिम्मत कर सकता है। फिर डॉक्टर बताने लगता है कि कोई इंसान तभी ऐसा करता है जब उसका बचपन में ही कुछ ऐसा टाइम गुजरा हो। फिर लिन इस बारे में याद करने लगती है कि जब वो जेल में आया हुआ था तब दोनों साथ में रहते थे और उसने उससे ये भी पूछा था कि आखिर वो जेल क्यों आया है। तो फिर वो बताता है कि वो उसका फैमिली ट्रेडिशन है। तो वो पूछने लगती है कि उसने अपने बचपन में क्या एक्सपीरियंस किया होगा। फिर डॉक्टर उसे लू के बारे में बताने लगते हैं कि लू के डैड के असल में 4 बेटे थे और उन्होंने बचपन से उन लोगों को फाइट करने दिया और चारों में से जो जीतता था सिर्फ उसके साथ ही इंसान जैसा ट्रीटमेंट किया जाता था और बाकी लोगों को पनिशमेंट मिलती थी इलेक्ट्रिक शॉक की। तो उसने सारी चीज़ें खुद ही एक्सपीरियंस की हैं और जब मैं उससे मिला था तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बीमार था और उसे अटैक्स आते थे, इससे बचने के लिए वो सब मेडिसिन का ही सहारा ले रहा था और मेडिसिन के बिना वो बिल्कुल ही मॉन्स्टर की तरह बिहेव करता था। फिर लिन इस बारे में डॉक्टर से पूछने लगती है कि क्या ये सब उस लड़की वैनलिन की वजह से है। तो फिर वो बताने लगता है कि जब भी वो उस वैनलिन की बात होती है तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है और फिर वो डॉक्टर मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं वो एक ऐसे टाइप की लड़की होगी जिसके लिए वो इतना पागल है। और लिन मन में सोच रही होती है कि क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है। फिर जैसे ही डॉक्टर यहाँ से चला जाता है तो लिन यहाँ से विंडो से कूदकर भाग जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो क्लब आ चुकी होती है और अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछने लगती है कि क्या उस इंसिडेंट के बाद से कभी मैं लू से बाहर मिली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बस कोई एक रात की वजह से मुझसे इतना हेट करेगा। लिन अपनी सिस्टर यूजिंग के बारे में पूछने लगती है तो फिर असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि उसने लास्ट टाइम उसके साथ जो किया था उस वजह से वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुकी है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है।
और अभी वो रिजॉल्व करने के लिए अपने घर गई हुई है। तो लिन कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं उस पूरी फैमिली को सबक सिखाऊंगी। फिर वो अपने घर देखने के लिए जाती है कि कैसे वहाँ पर उसके सिस्टर उसकी बचपन वाली फोटो को लेकर उसके सामने प्रेयर वगैरह कर रही होती है। तभी यहाँ पर लू को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज से देख रहा होता है। और फिर यहाँ पर यूजिन मास्टर से पूछने लगती है कि मुझे रोज और वैनलिन के बारे में बुरे सपने आते हैं, तो क्या ये सच में अब बड़ी हो गई हैं और वो भूत बनकर मुझे मारने वाली है, क्योंकि मुझे यही कह रही थी कि वो मुझे खा जाएगी। तो मास्टर आपको कैसे भी करके मुझे बचाना होगा। तो वो मास्टर उसे एक लकी चाइम देते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर रात में जब यूजिन अपने कमरे में सो रही होती है तभी लिन वहां पर पहुंच जाती है और वो उसका हाथ कट करके उसके हाथ से खून निकाल कर इधर उधर कुछ निशान वगैरह बनाने लगती है और उसके हाथ के ऊपर भी, जिससे कि यूजिन फिर से डर जाए। और फिर वो उसकी फोटो वगैरह लेकर अपने असिस्टेंट को फोन मिलाती है और उसके बारे में न्यूज़ फैलाने के लिए बोलती है कि कोई भी उसके साथ काम नहीं करेगा वरना उनके साथ भी अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लू को सारी चीज़ें पता लग चुकी होती है। फिर जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो पहले से ही वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है और उसे देखकर लिन शॉक्ड हो जाती है। लू पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी, तो वो बताती है कि मैं बाथरूम गई थी। लू कहता है कि झूठ मत बोलो, बाथरूम तो तुम्हारे वार्ड में भी है। और फिर वो उसे वो वीडियो दिखाने लगता है कि कैसे वो यूजिन के रूम में गई थी और क्या कर रही थी। तो भी वो वीडियो देखने के बाद लिन कहती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं वैनलिन का बदला लेने आई हूँ, तो इसलिए मैं ये सब करने गई थी। तो फिर लू कहता है कि लेकिन तुमने तो ये ड्रेस अभी नहीं पहनी थी। तो फिर लिन बताने लगती है कि ये सब वैनलिन ने खुद अरेंज किया था। लू कहने लगता है कि तुम्हारी आंखें सेम वैनलिन की तरह दिखती हैं। तो पूछती क्या तुम वैनलिन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हो। लू कहने लगता है कि मेरा और उसका एक ऐसा कनेक्शन है जो कि कभी अलग नहीं हो सकता है। तो फिर वो इस बारे में याद करने लग जाती है। लू कहता है कि क्या हुआ, तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे तुम मेरे बारे में कुछ याद कर रही हो। तो लिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपके और वैनलिन के बीच में क्या हुआ था और इससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। लू कहने लगता है कि ऐसा कैसे नहीं है, क्या तुम मुझे बताओगी या फिर मैं इस बारे में तुमसे क्लियर करूं। तो फिर लिन सोचती है कि क्या ये मुझे समझ गया है कि मैं ही वैनलिन हूँ। तो लू कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर वो उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर लिन अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और इतने में ही इन लोगों को इनके असिस्टेंट के कॉल आ जाते हैं। तो उसे कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ और उम्मीद रखूंगा कि तुम खुद घर पहुंच जाओगे और जैसे तुम हर जगह पहुंच जाती हो, ठीक है ना, वरना तुम मुझे दिखना भी मत। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। लिन सोचती है कि वो चाहे जो भी कुछ कह रहा हो, अगर मैं खुद से एडमिट नहीं करूंगी तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू ने वैनलिन की सिस्टर यूविन को पकड़ रखा होता है और उसे पूछ रहा होता है। तो यूविन कहने लग जाती है कि जो असल में वैनलिन बनने की एक्टिंग कर रही है वो तो वैनलिन है ही नहीं, क्योंकि वैनलिन तो कुछ भी बोलती ही नहीं थी, चाहे उसे तुम कुछ भी बोलते रहो, और वो कभी अटैक भी नहीं करती थी। लेकिन ये वाली लड़की बहुत ही डिफरेंट है और ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी भी है। और अगर वो वैनलिन है तो उसके पैर के ऊपर कोई चोट का निशान जरूर होगा, की के जैसा कोई निशान होगा जो कि मैंने उसे पहुंचाई थी चोट, और अगर वो निशान नहीं होगा तो वैनलिन नहीं है। फिर लू कहता है कि वो तो मैं अभी जाकर पता कर लूंगा, लेकिन मैं दोबारा कह देता हूँ कि मेरे पर्सन के साथ कभी भी बुरा मत करना। ऐसा बोलकर फिर वो वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही वो घर पहुंचता है तो लिन पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। फिर लू उसे पूछने लगता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं वैनलिन के साथ क्या करना चाहता हूँ। तो फिर वो पूछती है कि आप लोगों के बीच में क्या है। तो ये बताता है कि उससे अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ जो उसे मेरे साथ किया था। तो लिन पूछती है कि उसे तुम्हारे साथ क्या किया था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब वो जेल में गया था तभी उसे किसी ने ड्रम में बंद कर दिया था और उसकी हेल्प करने के लिए वैनलिन ने उस बंदे के साथ नाइट स्पेंड किए थे। फिर लू उसे किस करने लगता है, बहाने से उसका पैर का निशान देखने लगता है और देखता है कि सच में वहाँ पर की का निशान है। फिर वो असली है कि नहीं ये चेक करने के लिए उसे तुरंत बाथरूम में ले जाता है और उसके ऊपर पानी डालकर उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो मिटता ही नहीं है। ये देखकर लू काफी शॉक्ड हो जाता है कि सचमुच में वैनलिन है। फिर असिस्टेंट उसे बुला लेता है और तुरंत ही बाहर चला जाता है। और लिन यहाँ पर सोच रही होती है कि उसने अपनी सिस्टर की डेड बॉडी देखी हुई थी, तो इसलिए उसे पता था कि उसके पैर में निशान था और उसने पहले से ही उसकी तैयारी कर रखी थी। फिर इसके बाद लिन जैसे ही बाहर निकलती है तो लू उसे उसकी सिस्टर यूविन की डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है और बताता है कि वो तो उसके डैड मिस्टर वांग की बेटी है ही नहीं। तो फिर ये कहने लगती है कि सच में मेरे डैड ने उसे इतने सालों से पाला है और डैड की बेटी ही नहीं निकली। तो फिर ये कहने लगता है कि तुम भी मिस्टर वान की बेटी हो कि नहीं, ये भी तो मुझे जानना होगा ना। तो लिन कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें मेरे डैड के डीएनए टेस्ट से मेरे डीएनए को मैच कराना होगा। तो ये कहता है कि वो तो ऑफकोर्स मैं करवाऊंगा, तो चलो अब तुम मुझे लोरी सुनाओ।
तो फिर लिन उसे लोरी सुनाकर सुला देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में होता है, तभी उसका असिस्टेंट उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स के सैंपल ला कर देता है। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि क्लब में होती है, तभी उसे लू की कॉल आती है तो उसे तुरंत ही अपने घर आना पड़ता है। वो यहाँ पर उसके सामने एक बॉक्स रखता है, तो लिन उसे पूछने लगती है कि क्या है, तो वो उसे बताता है कि मैं इसे जेल से लेकर आया हूँ, तो तुम बताओ ये क्या हो सकता है। फिर वो एक्टिंग करते हुए कहती है अच्छा, तो इसके अंदर वैनलिन की निशानी होगी, तो फिर लाओ ये मुझे दे दो, क्योंकि ऑफ कोर्स उसने मेरी हेल्प की थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो शांति से रहे। लू कहता है कि मैं आखिर इससे क्यों दूंगा तुम्हें, मुझे चाहिए कि वैनलिन मेरे साथ नाइट स्पेंड करे, और तुम उसके लिए हेल्प करना चाहती हो तो अब तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। फिर वो फोर्सफुली उसके साथ रोमांस करने लगता है, उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो सोच रहा होता है कि वो सचमुच में वैनलिन है भी या नहीं। लो सोचता है कि अगर ये तुम ही हो तो प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि लू फैनलिन के एशेज और फैनलिन दोनों के ही डीएनए टेस्ट करवाता है, तो उसे पता लगता है कि वो दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं। और फिर इस बारे में वो लिन से पूछने लगता है, तो फिर से एक्टिंग करने लग जाती है। तो फिर लू उसे डीएनए टेस्ट दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ट्विन सिस्टर्स हो और तुम असल में फैनलिन हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, नहीं तो तुम जेल से बाहर आ ही नहीं पाती। तो फिर लिन कहने लगती है कि हाँ, तुमने एकदम अंदाजा सही लगाया है कि मेरी मॉम की ट्विंस डॉटर थी, लेकिन तुम गलत सोचो, मैं वैनलिन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस अपनी सिस्टर का बदला लेने आई हूँ, और मैं तुम्हारे बिल्कुल भी लायक भी नहीं हूँ। पर लू तो फिर भी मान ही नहीं रहा होता है, क्योंकि उसे पूरा बिलीव होता है कि वैनलिन ही है, बस वो अभी मान नहीं रही है। वो उसे गेस करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने अडॉप्टेड फैमिली फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन अपने अडॉप्टेड फैमिली में मिस्टर वेन से बदला लेने के लिए चाहती है, क्योंकि उनकी बेटी की वजह से वो उसका ब्लड लिया करते थे। तो वहां जाकर कहती है कि आपको मुझे मेरा ब्लड देना होगा और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी इस बेटी को सेक्रीफाइस करना ही होगा, तभी मैं आप लोगों को छोड़ूंगी। फिर वो मान जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, और इसके बदले में वो अपने बेटे का हाथ काट देते हैं और उसका खून देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर यूजिन को तो यहीं पर ही मर जाती है, और फिर वैन कहती है कि ठीक है, मेरा बदला पूरा हुआ, तो अब आप जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें लू वीडियो में देख रहा होता है और उसे तो पूरा यकीन हो जाता है कि ये वैनलिन ही है। पर इतने में ही वो यहाँ पर अपनी बचपन वाली फोटोज देखकर रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि सिस्टर देखो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। तो फिर लू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये सब देख कर कि आखिर ये अब नाटक क्यों कर रही है, और लू जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है, उस पर चिल्लाने लगता है कि मैं सब जानता हूँ, तो फिर ये नाटक क्यों कर रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम वैनलिन ही हो, लेकिन ये मानने के लिए तुम रेडी क्यों नहीं हो। तो फिर वो कहती है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था मिस्टर लू कि मैं अपने सिस्टर का बदला लेने आई हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे सोच रहे हो। तो लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपने असिस्टेंट से कहकर एक वेयर हाउस में लेकर बंद करवा देता है। लेकिन यहाँ पर आकर लिन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि अच्छा है, ये हमारा लास्ट गुड बाय होगा, मैं जा रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर लू को नींद ही नहीं आ रही होती और फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि लिन भाग गई है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन जब अपना लगेज लेकर निकल रही होती है तो अपने असिस्टेंट से कह देती है कि वो इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि वो और लू एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के ही साइको हैं। लेकिन तभी वहां पर लू पहुंच जाता है और लिन को रोकने के लिए, और वो उसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, अभी तो हम दोनों को शादी भी करनी है। तो फिर लिन कहने लग जाती है कि मैंने बोला ना कि मैं वैनलिन नहीं हूँ, पर वो फिर भी नहीं मानता और उसे अपने घर लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन एक ब्लैक ड्रेस में रेडी हो रही होती है और फिर ग्रैंड मॉम उसे बताने लगती हैं कि असल में ये वेडिंग ड्रेस है और ये उसने तब डिजाइन किया था जब वो जेल से वापस आया था और उसने बताया था कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है जिसे वो जेल में मिला था। तो फिर लिन समझ जाती है कि यानी लू उसे ही पसंद करता है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लू लिन को चर्च में लेकर जाता है और वेडिंग करने के लिए, पर ये सब बस लिन की प्लानिंग होती है और वो यहाँ से मरने का नाटक करके नकली धुआं उड़ा देती है और वहां से भाग निकलती है। और फिर जब वो बाहर आती है तो अपने असिस्टेंट को भी कॉल करके बुलाती है कि वो तुरंत उसे पिक करने आ जाए। लेकिन तभी उसके सामने वहां पर लू उसकी सिस्टर की एशेज लेकर आ जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। लिन उसे समझाने लगती है कि हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं 10 ईयर्स से जेल में रही हूँ और मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। पर तभी लू उसे प्रपोज करने के लिए रिंग निकालने लगता है और उसे बताने लगता है कि वो जेल से बाहर आते ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ उसी से ही शादी करेगा। लेकिन लू उसे समझाता है कि मैं तुम्हें पूरी फ्रीडम देने वाला हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ करने के लिए कभी नहीं रोकूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो और मुझसे ही शादी करो। फिर ये सब सुनकर लिन मान जाती है और उसके फोrehead पर एक किस करती है और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।